हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के परफेक्शन आईएएस के टेस्ट 7 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th पीटी एग्ज़ाम में आपको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में है, खोला गया है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में खोला गया है, ये सही है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला हरप्रीत सिंह चांडी बनी है, ये भी सही है। पहला ड्रोन स्कूल महाराष्ट्र में खोला गया है, नहीं, पहला ड्रोन स्कूल महाराष्ट्र में नहीं खोला गया है, मध्य प्रदेश में खोला गया है, तो ये गलत है। भारत का पहला बांस पार्क मणिपुर में बना है, नहीं, भारत का पहला बांस पार्क मणिपुर में नहीं त्रिपुरा में बना है, तो ये दोनों गलत है। 3 और 4 गलत है। सही कौन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही हैं? तो सही है 1 और 2। 1 और 2 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन बनी है? भारत की टीम बनी है, राइट ऑप्शन बी होगा। इस भारत के अलावा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया केवल 2 मेहमान देश हैं जिन्होंने 2000 और 2014 में क्रमिक रूप से सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने जीता? नमिता गोखले ने जीता, राइट ऑप्शन डी होगा। अंग्रेजी लेखिका नमिता गोखले ने अपने उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर सुबहानी को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? बिहार का, राइट ऑप्शन बी होगा। ये 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुपम रे को नियुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। अनुपम रे को निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा का अधिकारी अनुपम रे वर्तमान में दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। पंकज शर्मा का स्थान लेंगे, जिन्हें मैक्सिको में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है? मिस्र बना है, राइट ऑप्शन ए होगा। 29 दिसंबर 2021 को भारत ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में मिस्र का स्वागत किया। इसके साथ मिस्र अब ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य बन गया है। ब्रिक्स समूह में दुनिया भर के 5 प्रमुख उभरते हुए देश शामिल हैं: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और बहुपक्षीय बैंक ब्रिक्स एनडीबी की स्थापना इन उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा सतत विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए की गई थी। मिस्र के बहुपक्षीय बैंक में शामिल होने से पहले सितंबर 2021 में भारत ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्यों के रूप में बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिए अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है? कर्नाटक ने लॉन्च किया है, राइट ऑप्शन सी होगा। कर्नाटक के चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस यानी NIMHANS द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग के सहयोग से शुरू की गई ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव भारत में अपनी तरह की पहली पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल खिताब जीता है? एश्ले बार्टी ने जीता है, राइट ऑप्शन ए होगा। टेनिस में ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड नंबर 1 एश्ले बार्टी ने 29 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का फाइनल खिताब जीतने के लिए अमेरिका की डेनियल कोलिंस को हराया। इस जीत के साथ 25 वर्षीय बार्टी 44 वर्षों में अपने घर में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल रिसाव के कारण किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है? पेरू ने घोषित किया था, राइट ऑप्शन ए होगा। पेरू सरकार ने समुद्र में 6000 बैरल कच्चे तेल को तेल रिसाव के बाद क्षतिग्रस्त तटीय क्षेत्रों में 90 दिवसीय पर्यावरण आपातकाल घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया? नीदरलैंड में किया गया है। राइट ऑप्शन ए होगा। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर इजमुइडेन में किया गया है। समुद्र ताला का उद्घाटन 26 जनवरी 2022 को डच राजा विलेम एलेक्जेंडर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह बनी है। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट शिवांगी सिंह 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा थीं। वह भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनने वाली केवल दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ब्रांड 2022 में सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है? वह है एप्पल। राइट ऑप्शन सी होगा। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। 2022 में एप्पल का ब्रांड मूल्यांकन ब्रांड वैल्यू $355.1 बिलियन दर्ज किया गया था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 35% अधिक है, 35% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को से विश्व धरोहर का दर्जा मांगा है? तो असम में नहीं है वो, मिजोरम में भी नहीं है, मणिपुर में भी नहीं है, त्रिपुरा में भी नहीं है, मेघालय में है वो। मेघालय में ये जो ब्रिज है लिविंग रूट ब्रिज, जीवित पौधों की जड़ों का उपयोग करके बनाया गया है। ये रूट ब्रिज मेघालय में है। वे हाथ से बने हैं, इन्हें अंजीर के पेड़ों के रबर से बनाया गया है। ये जो पुल है स्थानीय जैंतिया और खासी लोगों के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, किस कंपनी द्वारा 2022 के मध्य तक दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का अनावरण करने की उम्मीद है? तो है मेटा। राइट ऑप्शन डी होगा। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने कहा है कि उसका नया अनावरण किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य तक दुनिया में सबसे तेज होगा। 24 जनवरी 2022 को एक आधिकारिक बयान में मेटा ने कहा कि कंपनी एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर पेश कर रही है, जिसे आज चलने वाले सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटरों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस शहर में प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? बेंगलुरु में। राइट ऑप्शन बी होगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक के मंगलुरु के गंजीमुत में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है। इसे कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड यानी KIADB की भूमि से बनाया जाना है। 77 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत में से 50% यानी 31.38 करोड़ रुपये केंद्र सरकार साझा करेगी। शेष 50% KIADB द्वारा वहन किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप स्पेस फूड चैलेंज किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है? नासा के द्वारा शुरू किया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समन्वय में डीप स्पेस फूड चैलेंज नामक चुनौती के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। प्रतियोगिता टीमों को खाद्य उत्पादन प्रौद्योगिकियों के अभिनव और टिकाऊ प्रोटोटाइप के डिजाइन, निर्माण और प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करती है और निर्णय लेने के लिए भोजन का उत्पादन करती है। प्रौद्योगिकी भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों को लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों पर पौष्टिक, स्वादिष्ट और संतोषजनक भोजन बनाने में मदद करेगी, जिसके लिए न्यूनतम संसाधनों की आवश्यकता होती है और न्यूनतम अपशिष्ट उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पणजी गोवा में किस फुटबॉल दिग्गज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। राइट ऑप्शन बी होगा। पुर्तगाली फुटबॉल के दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की प्रतिमा का अनावरण युवा पीढ़ी को खेलों के प्रति प्रेरित करने के लिए पणजी गोवा में किया गया है। यह पहली बार है कि भारत में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की प्रतिमा स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट है? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। राइट ऑप्शन डी होगा। रिपोर्ट का हालिया संस्करण RBI द्वारा जारी किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार भारत में खुदरा नेतृत्व वाले क्रेडिट विकास मॉडल को 2 कारकों, उपभोक्ता वित्त पोर्टफोलियो में चूक में वृद्धि और नए क्रेडिट सेगमेंट में मंदी के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उजाला कार्यक्रम लागू करता है? विद्युत मंत्रालय करता है। राइट ऑप्शन बी होगा। विद्युत मंत्रालय ने अपने प्रमुख उजाला कार्यक्रम के तहत LED लाइटों के वितरण के 7 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं।
यह देश भर में वितरित 36 करोड़ से अधिक एलईडी के साथ दुनिया के सबसे बड़े शून्य सब्सिडी वाले घरेलू प्रकाश कार्यक्रमों में से एक है। 2015 में लॉन्च किया गया उजाला का मतलब उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल है। इसने एलईडी बल्बों के खुदरा मूल्य और CO2 उत्सर्जन में कमी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र किस सागर के पास खोजा गया है? वैज्ञानिकों की एक टीम ने हाल ही में अंटार्कटिक वेडेल सागर के दक्षिण में फिल्नर आइस शेल्फ के पास दुनिया के सबसे बड़े मछली प्रजनन क्षेत्र की खोज की है। राइट ऑप्शन वेडेल सागर होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, WEF दावोस एजेंडा 2022 के दौरान किस देश ने P3 प्रो प्लेनेट पीपल आंदोलन प्रस्तावित किए? भारत ने किया। राइट ऑप्शन डी होगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF दावोस एजेंडा 2022 में भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करने के लिए P3 यानी प्रो प्लेनेट पीपल आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने बाघ संरक्षण पर एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया है? मलेशिया। राइट ऑप्शन डी होगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बाघ संरक्षण पर चौथे एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। मलेशिया सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम ने बाघ संरक्षण पर चौथे एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया था। ग्लोबल टाइगर समिट के लिए बाघ संरक्षण पर मसौदा घोषणा को 2010 में नई दिल्ली में प्री टाइगर समिट में अंतिम रूप दिया गया था। भारत वैश्विक स्तर पर बाघों की आबादी का 70% से अधिक का घर है। इसके 18 राज्यों में यानी भारत के 18 राज्यों में 51 टाइगर रिजर्व्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए कौन सा राज्य भारत का पहला केंद्र बन गया है? कर्नाटक बना है। राइट ऑप्शन बी होगा। कर्नाटक सरकार ने महादेवपुरा बेंगलुरु कर्नाटक में भारत का पहला ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स लॉन्च किया है। कर्नाटक ऐसा ABGC COE स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यह एशिया का सबसे बड़ा केंद्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह समूह लॉन्च किया है। दक्षिण अफ्रीका ने। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरी हैमलेट को किस राज्य का दूध गांव घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर का। राइट ऑप्शन बी होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में प्रशासन ने रियासी जिले में जेरी हैमलेट को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध ग्राम घोषित किया गया है और टोले के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत 57 और डेयरी फार्मों को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस इंजन का नाम जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को शक्ति प्रदान करेगा, उसका नाम है विकास इंजन। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तुहिन ए सिन्हा है। राइट ऑप्शन ए होगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने तुहिन ए सिन्हा द्वारा लिखित और अंकिता वर्मा द्वारा सह लेखक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक एक कम प्रसिद्ध आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की कहानी है, जिन्होंने अपने आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए दमनकारी ब्रिटिश राज के खिलाफ साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर 2022 में किस भारतीय को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नामांकित किया गया है? किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नामांकित किया गया है? वो है जय भीम। राइट ऑप्शन बी होगा। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस ने 20 जनवरी 2022 को उन 276 फिल्मों की सूची का खुलासा किया जो 94 ऑस्कर में विचार के योग्य हैं। इन फिल्मों में सूर्या की जोरदार तमिल सामाजिक नाटक जय भीम अकादमी में भारत की प्रविष्टि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 के दौरान भारत की जलवायु रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित हुआ? महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित रहा। राइट ऑप्शन सी होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 21 जनवरी 2022 को अपनी 2021 के दौरान भारत की जलवायु रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट के अनुसार 1901 में देश भर में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से वर्ष 2021 भारत में पांचवा सबसे गर्म वर्ष था।
रहा। भारत ने 2021 में चरम मौसम की घटनाओं के कारण 1750 लोगों की जान जाने की सूचना दी। 350 मौतों के साथ महाराष्ट्र सबसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित राज्य रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयू संसद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रोबर्टा मेट्सोला को चुना गया है। राइट ऑप्शन डी होगा। यूरोपीय संसद ने 18 जनवरी 2022 को माल्टीज राजनेता रॉबर्टा मेट्सोला को अपना नया अध्यक्ष चुना है। 43 वर्षीय चेंबर को चलाने वाली एकमात्र तीसरी महिला और अब तक की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस संस्था के साथ रूपांतरण या स्विच संचालन किया है? भारतीय रिजर्व बैंक। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत सरकार ने 1,19,701 करोड़ की राशि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रूपांतरण या स्विच संचालन किया है। लेन देन में रिजर्व बैंक से वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 में परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियों को वापस खरीदना और समकक्ष बाजार मूल्य के लिए नई प्रतिभूतियां जारी करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खूनी रविवार किस देश द्वारा चिन्हित एक स्मारक घटना है? आयरलैंड के द्वारा। राइट ऑप्शन डी होगा। उत्तरी आयरलैंड खूनी रविवार के 50 साल मना रहा है, जिस दिन ब्रिटिश सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर गोलियां चलाई, जिसमें 14 लोग मारे गए। आयरिश प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन ने भी ट्वीट किया है कि देश पीड़ितों के परिवारों को श्रद्धांजलि दे रहा है। हिंसा उत्तरी आयरलैंड नागरिक अधिकार संघ द्वारा आयोजित एक मार्च के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट ने किस नदी के किनारे पायलट परियोजना के साथ रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा की है? तो गंगा नदी के किनारे। राइट ऑप्शन ए होगा। केंद्रीय बजट ने एक योजना की घोषणा की जिसके तहत सरकार पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। इसके पहले चरण में गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारे में किसानों की भूमि पर ध्यान केंद्रित करते हुए लागू किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई योजना पीएम डिवाइन की नोडल एजेंसी कौन सी है? उत्तर पूर्वी परिषद है। राइट ऑप्शन डी होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए एक नई योजना पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल दैट इज पीएम डिवाइन की घोषणा की। पीएम डिवाइन को उत्तर पूर्वी परिषद के माध्यम से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य एक नया रामसर स्थल है जो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो गुजरात में है। राइट ऑप्शन बी होगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई। वे हैं गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी में किस भक्ति संत की तस्वीर है? रामानुजाचार्य की तस्वीर है। राइट ऑप्शन बी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं शताब्दी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित किया। ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित किया। रामानुज या रामानुजाचार्य एक प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक, हिंदू धर्मशास्त्री और भक्ति आंदोलन के एक प्रभावशाली संत थे। उन्होंने विश्वास, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 वैक्सीन शासनादेश पेश करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो वो बना है ऑस्ट्रिया। राइट ऑप्शन डी होगा। वहाँ पे सभी वयस्कों को कोविड-19 का टीका लेना अनिवार्य बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2028 के ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कौन सा है? लॉस एंजल्स है। राइट ऑप्शन बी होगा। और 2024 में कहाँ आयोजन होगा? पेरिस में होगा। 2024 में पेरिस में, 2028 में लॉस एंजल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय ने कॉलेजों में हिजाब के उपयोग पर प्रतिबंध पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है? तो वो है कर्नाटक हाईकोर्ट। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 तक भारत में कोयला उत्पादन का लक्ष्य क्या है? 1.2 अरब टन है। राइट ऑप्शन बी होगा। कोयला मंत्रालय ने घोषणा की है कि वर्ष 2023-24 तक अखिल भारतीय कोयला उत्पादन
1.2 बिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार ने कोयला खदानों के परिचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र के लिए 2021 में सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल लॉन्च किया। यह एक एकीकृत मंच है जो भारत में कोयला खदान शुरू करने के लिए आवश्यक मंजूरी और अनुमोदन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो वो है इजराइल। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के किस नेटवर्क ने पहला QR कोड आधारित भुगतान शुरू किया है? दक्षिण नेटवर्क ने शुरू किया है। राइट ऑप्शन ए है। दक्षिण रेलवे ने स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन ATVA में टिकट किराए के त्वरित प्रतिक्रिया यानी QR कोड आधारित भुगतान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कैशलेस लेन देन और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना है। रेल प्रशासन के अनुसार QR कोड सुविधा का उपयोग कर यात्रा और प्लेटफॉर्म टिकट खरीदे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश को गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अफगानिस्तान के साथ। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम शुरू किया है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने शुरू किया है। राइट ऑप्शन ए होगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अक्षय ऊर्जा पर 3 दिवसीय कार्यक्रम न्यू फ्रंटियर्स आयोजित कर रहा है। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया है। 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए रोडमैप पर विचार मंथन बैठक भी आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना का परिव्यय कितना है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में 60,000 से अधिक घरों के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है। राइट ऑप्शन डी होगा, 48,000 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी बुनियादी ढांचा विकास। राइट ऑप्शन सी होगा। PM गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए 16 मंत्रालयों को एक साथ लाएगा। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार सरकार की 22 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, अन्य राजमार्गों सहित 23 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स विकसित करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल इंटरनेशनल फाइनेंसिंग स्कीम किस वैश्विक संघ से जुड़ी है? तो G20 से जुड़ी है। राइट ऑप्शन डी होगा। G20 बैठक के दौरान G20 देशों ने एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण योजना की मांग की जिसका उद्देश्य देशों को भविष्य की महामारी से बचाना और सदस्य देशों में स्वास्थ्य प्रणालियों में अंतराल को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े जैव CNG संयंत्र का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे बड़े जैव CNG संयंत्र का आभासी उद्घाटन किया वर्चुअल रूप से। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में बायो CNG प्लांट वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन की अवधारणा के आधार पर स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता 550 मीट्रिक टन प्रतिदिन है जो एशिया में सबसे अधिक होने का दावा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने फरवरी 2022 में किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो UAE के साथ, संयुक्त अरब अमीरात। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने हाल ही में एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते
CEPA सेपा पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच निर्यात और आयात दोनों तरह के व्यापार का लगभग 90% लाभ होने की उम्मीद है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से निर्यात किए जाने वाले सोने पर शुल्क में छूट दी है, जबकि भारतीय निर्यातकों पर आभूषणों पर 0% शुल्क लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? 2026 तक। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध कार्यक्रम है? मध्य प्रदेश में। राइट ऑप्शन ए होगा। 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। सप्ताह भर चलने वाला उत्सव 26 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव की थीम पर किया गया। फेस्टिवल में देश और दुनिया के बहुत सारे कलाकारों ने परफॉर्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के मेजबान के रूप में चुना गया है? मुंबई को चुना गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए 100 ड्रोन को हरी झंडी दिखाई? भारत ने दिखाई है। राइट ऑप्शन बी है। किसानों की मदद के लिए चलाए गए विशेष अभियान में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए विभिन्न शहरों और कस्बों में 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? नॉर्वे रहा। राइट ऑप्शन ए होगा। नॉर्वे को कुल जो है 16 स्वर्ण पदक मिले थे और वह शीर्ष पर रहा। इसके बाद जो है 12 स्वर्ण पदक के साथ जर्मनी सेकंड और 9 स्वर्ण पदक के साथ चीन तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है? इजराइल ने किया है। राइट ऑप्शन बी होगा। इजराइल ने खतरों की एक श्रृंखला को रोकते हुए सी डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सी डोम प्रणाली आयरन डोम का एक नौसैनिक संस्करण है, जिसका उपयोग पिछले 1 दशक से गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेटों को मार गिराने के लिए किया जा रहा है। इजराइल के नवीनतम कॉर्बेट जहाज़ों पर नई प्रणाली स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संस्था भारत में सभी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स PPI को अधिकृत करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत भारत में सभी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को अधिकृत करता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास एक्स कोबरा वॉरियर 2022 का स्थल कौन सा है? तो वो है UK। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दी है? तो जम्मू कश्मीर ने। राइट ऑप्शन ए होगा। नई नीति का लक्ष्य न्यूनतम 51% विदेशी हिस्सेदारी के साथ 100 करोड़ रुपये से अधिक के विदेशी निवेश की सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन उपग्रह ने पहली बार सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया? तो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने अपने लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया। राइट ऑप्शन बी होगा, चंद्रयान 2। कहा जाता है कि प्रोटॉन की घटनाओं से अंतरिक्ष में मनुष्यों के लिए विकिरण का जोखिम बढ़ जाता है। इससे पहले उपकरण ने कोरोनल मास इजेक्शन आयनित सामग्री और चुंबकीय क्षेत्रों की एक धारा को भी रिकॉर्ड किया था, जिससे भू चुंबकीय तूफान आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सभी ताज़ा खाद्य श्रेणी में सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन सी है? वो है ताज़ा अंगूर। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमानंद बिस्वाल किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे? उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हो गया। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने रिकॉर्ड 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया? तो चीन ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट लॉन्च किया, जिसने एक रॉकेट द्वारा लॉन्च किए गए सबसे अधिक अंतरिक्ष यान का घरेलू रिकॉर्ड बनाया। इन उपग्रहों का उपयोग व्यावसायिक सुदूर संवेदन सेवाओं, समुद्री पर्यावरण निगरानी, घने जंगल की आग की रोकथाम और आपदा न्यूनीकरण के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली बर्फ की दीवार पर चढ़ने की प्रतियोगिता की मेजबानी की? लद्दाख। राइट ऑप्शन बी होगा।
उत्तर पश्चिम सीमांत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा लद्दाख में बर्फ की दीवार पर चढ़ने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता लद्दाख पर्वतारोहण गाइड एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित की गई थी। यह पहली बार है कि भारत में बर्फ पर चढ़ने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य कचरा मुक्त शहरों के लिए सामाजिक उद्यम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में कचरा मुक्त शहरों के लिए सामाजिक उद्यम अवशिष्ट प्रबंधन में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। कॉन्क्लेव का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से रायपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 जारी की? तब विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने। राइट ऑप्शन ए होगा। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट डाउन टू अर्थ की वार्षिक स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 जारी की। यह दिल्ली स्थित गैर लाभकारी विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा आयोजित अनिल अग्रवाल संवाद में जारी किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार क्रमशः 11 और 14 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश ने SDG में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया? पर्यटन मंत्रालय ने किया। राइट ऑप्शन डी होगा। पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत 500 से अधिक पर्यटन स्थलों पर पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का नाम क्या है? कवच नाम है उसका। राइट ऑप्शन सी होगा। कवच स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसका हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे पर परीक्षण किया गया था। केंद्रीय बजट के अनुसार सिस्टम को 2022-23 में 2000 किलोमीटर पर पूरा रोल आउट करने के लिए निर्धारित किया गया है। ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली के नाम से यह 2012 से विकसित हो रही भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जिसका नाम बदलकर कवच कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? राजस्थान ने किया है। राइट ऑप्शन ए होगा। राजस्थान सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय पशु के पालन, संरक्षण और समग्र विकास के लिए नई नीति के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव रखा है। पशुओं की घटती संख्या के बीच इस नीति की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? गृह मंत्रालय के। राइट ऑप्शन बी होगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। यह नागरिक हवाई अड्डों सहित देश भर में स्थित 300 से अधिक औद्योगिक इकाइयों, सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। CISF की स्थापना 1969 में हुई थी और इसने हाल ही में अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़ेबाज उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। कश्मीर घाटी की अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को कड़ेवास कहा जाता है। केसर, बादाम, सेब और कई अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए ये आदर्श स्थान है। समाचारों में यह देखने को मिला है कि विकास के नाम पर कड़ेवाओं को नष्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस किस देश को पछाड़कर दुनिया का सबसे प्रतिबंधित देश बन गया है? तो ईरान को पछाड़कर बना है। राइट ऑप्शन डी होगा। न्यूयॉर्क स्थित प्रतिबंध निगरानी साइट कैस्टेलम AI के अनुसार यूक्रेन पर अपने आक्रमण के कारण रूस दुनिया का सबसे प्रतिबंधित देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीके पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? केरल बना है। राइट ऑप्शन सी होगा। बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए चुनिंदा स्थानों पर कार्बन तटस्थ कृषि पद्धतियों को लागू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। कार्बन तटस्थ यानी कार्बन न्यूट्रल खेती कार्बन उत्सर्जन को कम करने और मिट्टी में कार्बन भंडारण में सहायता करने की तकनीक है, जैसे कि एकीकृत खेती के तरीके, फसल रोटेशन, उर्वरता, सटीक खेती के तरीके, मिट्टी की सिंचाई कैसे की जाती है और बेतरतीब उपयोगों को प्रतिबंधित करने जैसी तकनीकों के माध्यम से उर्वरक आदि। उर्वरक आवेदन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति श्री पंडित को किस केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला वीसी नियुक्त किया गया है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का राइट ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के परफेक्शन आईएएस के टेस्ट 7 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन के डिस्कशन का पार्ट 1। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।